आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में नालंदा परिसर निर्माण के लिए पेड़ों की दी जा रही बलि। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने किया विरोध। पेड़ों की कटाई को लेकर गरमाया मुद्दा। छुई खदान में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खाई में गिरा वाहन, 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 6 घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में भारी असुविधा। ओपीडी पर्ची के लिए घंटों करना पड़ रहा इंतजार। मरीजों को हो रही परेशानी। अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फायर सेफ्टी के सिखाए गए गुर। आपातकालीन सेवाओं की दी गई जानकारियां। राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड पुलिस की छापामार कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब का हुआ बड़ा खुलासा। राजनांदगांव जिले के चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने की शुरू हुई कवायद। मॉडल ग्रामों के लिए हुआ प्रशिक्षण। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यशाला का किया गया आयोजन। राजनांदगांव शहर के भदौड़िया चौक में मची अफरा तफरी। एक युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के प्रमुख पर्यावरण स्थल बर्ड पार्क में प्रस्तावित नालंदा परिसर के निर्माण को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। इस परिसर का लोकार्पण कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया था, जहां छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। लेकिन इस निर्माण कार्य के लिए बर्ड पार्क परिसर में स्थित करीब 35 से 40 पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने मोर्चा खोल दिया है। ऋषि शास्त्री ने पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए उनमें रक्षा सूत्र बांधकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। पूर्व पार्षद का कहना है कि ये पेड़ बर्ड पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और जैविक विविधता का हिस्सा है और इन्हें काटना पर्यावरण के खिलाफ अपराध होगा। ऋषि शास्त्री ने इस संबंध में कलेक्टर और डॉक्टर रमन सिंह को पत्र भेजते हुए आग्रह किया है कि निर्माण कार्य की योजना में बदलाव कर पेड़ों को संरक्षित किया जाए। राजीव नगर बसंतपुर वार्ड नंबर 42 का मैं पार्षद रहा हूं और उस वार्ड में पिछले बजट सत्र में जो माननीय हेमंत देशमुख जी के कार्यकाल में वहां सर्वसहमति से, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों की पूरी पूर्ण सहमति से 1 करोड़ का बर्ड पार्क बनाने का प्रस्ताव हुआ था। इसके पश्चात सामान्य सभा में भी जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो उक्त स्थान पर बर्ड पार्क सहित नो व्हीकल जोन, इको जोन बनाने के लिए मांग किए थे, जिसमें भी सामान्य सभा की बैठक में दोनों ही पक्ष विपक्ष ने वहां पे सहमति जारी करते हुए कार्यवाही को पारित किया था। परंतु वर्तमान में उक्त शीशम के जंगल, वहाँ बचपन से हम देखते आ रहे हैं शीशम के जंगल हैं, उनकी कटाई की जाने वाली है, ऐसी जानकारी मिली नालंदा परिसर के विषय में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 4 जिलों के एकमात्र मेडिकल कॉलेज होने के कारण राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भारी भीड़ रहती है। वहीं गंभीर बीमारी और ओपीडी जांच के लिए दूर दराज से आने वाले मरीजों को ओपीडी पर्ची बनवाने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं मेडिकल कॉलेज में केवल 3 पर्ची काउंटर होने के कारण भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कई बार मरीज समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। हालांकि मोबाइल ऐप के जरिए भी पर्ची बनाई जा सकती है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति को देखते हुए यह आवश्यकता है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कर मरीजों को राहत पहुंचाए। पहले से खड़े हैं और मोबाइल वाले जो डाउनलोड कर रहे हैं उन लोगों को पहले अहमियत दे रहे हैं। हम लोगों को भी देना चाहिए ना, वो नहीं कर रहे। 1 घंटे से खड़े थे तब जाके नंबर लगा, ये दूसरी बार आई रसीद के लिए। जी मैं यहाँ आधा घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक बहुत दूर हूँ,
और यहाँ 6 काउंटर संचालित है, उसमें 3 ही काउंटर में पर्ची काट रहे हैं। और किस तरह की परेशानी आ रही है? बाकी वही दूर से आते हैं, पर्ची काटने में टाइम चले जाते हैं। देखो ना, लंबा लाइन लगे हैं और जो लड़के लोग आ रहे हैं मोबाइल से, उन लोग एड करके दिखा रहे हैं और उनका सबसे पहले पर्ची बना रहे हैं। और हम लोग खड़े पैर में परेशानी है, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक पर्ची बनेगा तब तक तो डॉक्टर चले जाएंगे, 2 बजे चले जाते हैं डॉक्टर, फिर अभी डॉक्टर को भी दिखाना बाकी है। ये मोबाइल से पर्ची बनाने का क्या है? नहीं पता सर, मेरे को भी नहीं मालूम क्या चीज को डाउनलोड करते हैं, बोलते हैं। हमको तो ये सब चीज नहीं आता, हम तो सीधा राशन कार्ड पकड़ के आए हैं और हम मोबाइल में ऐड करने नहीं आता हमको। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जिला राजनांदगांव में संचालित रिफ्रेशर कोर्स के तहत एक अग्निशमन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की टीम के द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान फायर स्टेशन प्रभारी और उनकी टीम ने विभिन्न प्रकार की आग और उससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। वहीं मौके पर आयोजित मॉक ड्रिल में टीम ने आग लगने की स्थिति में त्वरित और सुरक्षित प्रतिक्रिया देने का प्रदर्शन किया। वहीं गैस सिलेंडर में लगी आग को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को सहज और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले में अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत तुमड़ी बोट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम दीवानभेड़ी स्थित बंजारी माता मंदिर के पास एक युवक को अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए युवक की पहचान कैलाश साहू ग्राम दीवानभेड़ी के रूप में हुआ है। आरोपी के कब्जे से थैली में रखे अवैध शराब और नगद राशि जब्त की गई है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में की गई है, जहां टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभाकक्ष में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्रामों में स्वच्छता के विभिन्न घटकों जैसे कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता और जन जागरूकता के माध्यम से उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना था। इस कार्यशाला में जिले के 4 विकास खंडों से चयनित 20 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत से सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और महिला स्वच्छता दीदी प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था। राजनांदगांव शहर में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस के द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसके तहत अब शहर के 1114 ऑटो, ई रिक्शा को यूनिक नंबर जारी किए जा चुके हैं। यूनिक नंबर के जरिए उनके यात्रियों को यात्रा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा का अनुभव दिलाएगा। अक्सर देखा गया है कि यात्री जिस वाहन में यात्रा कर रहे हैं उसकी पहचान की स्पष्ट जानकारी उनके पास नहीं होती है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत यूनिक नंबर के माध्यम से किसी भी वाहन की पहचान आसानी से की जा सकती है। वहीं यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले वाहन पर दर्ज यूनिक नंबर को अवश्य देखें और उसी के आधार पर ऑटो, टेम्पो, मैजिक या ई रिक्शा में यात्रा करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अब खबर आपकी उंगलियों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया विकास खंड के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत गर्रापार में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कृषि विभाग, उद्यानिकी, मत्स्य पालन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार किया गया है, जो वर्तमान में पूरे देश में किसानों के लिए वरदान के रूप में चलाया जा रहा है। वहीं शिविर में जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने रासायनिक खादों जैसे डीएपी के उपयोग से बचने और जैविक खेती को अपनाने की अपील की है। वहीं शिविर के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी किसानों को खेती की उन्नत तकनीकों, मौसम आधारित फसल चयन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से DMCAE की बैठक राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। वहीं बैठक में सभी मतदान केंद्रों में रैंप, व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, ब्रेल लिपि में डमी बैलेट और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में मतदान प्रक्रिया को दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम और समावेशी बनाने के लिए विधानसभा स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे घर भर सर्वे कर दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर सके। इनमें दिव्यांगता के प्रकार, उम्र और मतदाता सूची में पंजीकरण की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के वेस्ट भदौड़िया चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वही घटना का विरोध करने पर आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बसंतपुर निवासी पीड़ित खिलेश्वर साहू ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट में बताया कि अपने काम से वह लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात युवकों ने उसे रोका और चाकू दिखाकर उसका मोबाइल लूटने लगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी कमर में हल्की सी चोट आई। रिपोर्ट दर्ज होते ही कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। दिनांक 28/5/25 की दरमियानी रात 12:30 के आसपास प्रार्थी खिलेश्वर साहू बसंतपुर के रहने वाले अपने ट्रक से चिचोला से बरबसपुर की ओर जाने के लिए निकले थे। तभी कुछ सामान उनके बसंतपुर क्षेत्र से मंगाने के लिए वो भदौरिया चौक पे खड़ा था। उसी दौरान कुछ 3-4 लड़के आए और एक लड़का उसका मोबाइल छीन के भाग रहा था। इसमें छीना झपटी हुई और जब उसने दौड़ाने की कोशिश किया तो 3 लड़के और आए मोटरसाइकिल से, तो चाकू दिखा के मारने की कोशिश किया गया, तो हल्का उसके कमर पे चोट भी आई है। राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ 2 युवक एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर लंबी दूरी तक घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। यह अमानवीय कृत्य उस समय सामने आया जब एक जागरूक युवक ने इस घटना को देखा और इसका वीडियो बनाकर युवकों की जमकर फटकार लगाई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे निर्दयता से कुत्ते को सड़क पर घसीटा जा रहा है। वहीं स्थानीय युवक के द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से कुत्ते की जान बच गई। इस घटना के बाद पशु प्रेमियों और नागरिकों में आक्रोश फैल गया है। कई संगठनों ने तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।